कहते हैं किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए। जी हाँ, क्योंकि जिससे चिढ़ते हैं आप, वो आपके लिए शायद एक सीख बन सकता है। जी हाँ, मैं संतोष कटियार स्वागत करता हूँ आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट पर। कैसे हैं आप लोग? क्योंकि इस वैश्विक आपदा कोरोना वायरस में आप लोग अपने घरों में सुरक्षित सेफ हैं। लगातार भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहें और उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो मैंने अपने इस वीडियो की शुरुआत एक लाइन से की कि कभी किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जिससे चिढ़ते हैं वो आपके लिए सीख बन सकता है। जी हाँ, ये कहानी है रोहित और मोहित की, जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक साथ उठना बैठना, एक साथ पढ़ना लिखना, एक साथ खेलना कूदना और बहुत ही मित्रता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना और एक साथ एक दूसरे के लिए मर मिटने की कस्में खाना, कुछ ऐसी ही दोस्ती थी रोहित और मोहित की। समय गुजरता जाता है, रोहित मोहित अपनी पढ़ाई भी करते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि रोहित और मोहित दोनों की एक कंपनी में जॉब लगती है। दोनों ही बहुत खुश होते हैं अपने इस जीवन के संघर्ष को लेके कि दोनों लोगों ने जो संघर्ष किया है उसका फल आज नौकरी के रूप में उनको ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया। बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, नई नौकरी होती है, बहुत ही मेहनत के साथ वो लोग नौकरी करते हैं, बहुत ही अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करते हैं ताकि वो और उनकी कंपनी एक ऊंची मुकाम छू सके। लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जब धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं तो दोनों के बीच में आती है तकरार। कारण क्योंकि कंपनी का बॉस मोहित को ज़्यादा वरीयता देता था और रोहित को ज़्यादा वरीयता नहीं देता था। किसी भी काम के लिए मोहित को प्रोत्साहित करना, मोहित को गिफ्ट देना, मोहित को आगे के लिए पोजीशन देना और मोहित के लिए हर प्रकार के लिए हर संभव पुरस्कार के रूप में उसको सम्मान देना बॉस नहीं छोड़ते थे। लेकिन वही रोहित इन सभी ही चीज़ों से अछूता था। आज ये कहानी आपको ये बताएगी कि आप अपने आस पड़ोस में, आप अपने साथ रहने वाले पार्टनर से जो घृणा करते हैं, जो उनसे चिढ़ते हैं, आपको चिढ़ना नहीं चाहिए बल्कि उनसे कुछ सीखना चाहिए। दिन गुजरते जाते हैं, रोहित के अंदर जो उसका आत्मनिर्भरता होता है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है, उसका प्रोत्साहन धीरे धीरे डाउन होने लगता है। वह मानसिक रूप से नकारात्मकता की दुनिया में जाने लगता है और मन ही मन में उस दिन से शुरुआत होती है मोहित के लिए घृणा की। जी हाँ, अब रोहित मोहित से बहुत घृणा करने लगा था। मोहित की कोई भी बात रोहित को पसंद नहीं आ रही थी। उसके लिए ये संसार, ये दुनिया, ये प्रकृति, सब चीज़ बहुत बेकार सी लगने लगी थी। क्यों? क्योंकि मोहित ऑफिस में कमाल कर रहा था और रोहित वहीं पे धीरे धीरे डाउन होने लगा था। क्या रोहित का काम करने के प्रति जो कर्तव्य था, जो लगनशीलता थी, वो कम हो रही थी? नहीं, वो लगातार अपनी उसी मेहनत के साथ, जो मेहनत के साथ उसने शुरुआत की थी, उसी मेहनत के साथ वह लगा रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी मोहित को बढ़ावा देना, मोहित को पुरस्कार देना, मोहित को यहाँ तक कि आज बॉस द्वारा प्रमोटेड किया गया और रोहित को नहीं किया गया। आज रोहित के दिमाग में गलत विचार आ चुके थे। रोहित नौकरी से रिजाइन देने वाला था। रोहित बहुत ही झल्लाता हुआ पहुंचता है अपने बॉस के केबिन में और कहता है, ये मेरा इस्तीफ़ा, अब मैं नौकरी
नहीं करना चाहता हूँ। बॉस पूछते हैं क्या कारण है आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं। अब वो दिल की बात कैसे बताए कि मैं मोहित से चिढ़ने लगा हूँ, आप मोहित को बढ़ावा दे रहे हैं, मोहित को प्रमोट कर रहे हैं, बट मुझको कुछ नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ कैसे कह सकता था, लेकिन हाँ, बॉस सब कुछ समझ चुका था, क्योंकि वह जानता था रोहित और मोहित की दोस्ती, रोहित और मोहित के लगन को। बॉस उससे कहता है जब तुम नौकरी छोड़ ही रहे हो तो मेरा एक काम करो। कहता है जी बॉस बताएं, आखिरी आपका काम मैं कर दूंगा। बॉस कहते हैं जाइए मार्केट में और देख के आइए कहीं अच्छा आम मिलता है कि नहीं। रोहित कहता है कि बिल्कुल मैं आपका ये काम कर सकता हूँ। निकलता है रोहित और मार्केट से पता करके आता है, और कंपनी में आने के बाद बॉस से कहता है कि जी हाँ, आगे जो चौराहा है उस चौराहे पर एक बहुत अच्छे आम की दुकान है और वो बहुत ही अच्छा आम बेचता है। बॉस कहते हैं कि वो आम कितने रुपए किलो दे रहा था। तो रोहित कहता है कि रुकिए मैं आज पूछ के आता हूँ कि वो आम कितने रुपए किलो है। बॉस कहते हैं नहीं रुक जाइए, अब आपको नहीं जाना है, अब आपका दोस्त जाएगा। वो कॉल करते हैं मोहित को और मोहित को उसी के सामने कहते हैं जाइए और पता करके आइए हमारे शहर में सबसे बेहतर आम कहाँ मिलता है। मोहित कहता है जी बिल्कुल सर, और मोहित निकलता है आम ढूंढने के लिए, और कुछ ही देर में मोहित आता है और एक पर्चा लेके खड़ा होके बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए सुनाना शुरू करता है कि सर इस चौराहे पर एक बेहतर आम वाला है और वह आम की कीमत लगा रहा है 20 रुपए किलो, और वह आम खरीदता है 18 रुपए में, और उसके पास लगभग 4 महीने का स्टॉक रखा हुआ है। और अगर हम उससे आम लेते हैं तो वह हमको भी 18 रुपए में आम दे सकता है, और हम भी 20 रुपए में वो आम बेच के मुनाफा कमा सकते हैं। और एक साल में इस सीज़न में अगर हम अच्छा टर्नओवर करते हैं तो हमारी बिजनेस में, हमारे इस जो हम बिजनेस कर रहे हैं इस बिजनेस में हम काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। रोहित समझ जाता है, रोहित चुप हो जाता है और मोहित के गले रख के रोने लगता है। कहता है मित्र मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। और फिर दोनों आपस में बैठ के विचार करते हैं। उस दिन से रोहित मोहित से चिढ़ना भूल जाता है। जी हाँ, काम हर कोई करता है, लेकिन उस काम को आप किस तरीके से करते हैं, यह तरीका आपको श्रेष्ठ, ये तरीका आपको अव्वल, ये तरीका आपको ऊंचाई तक पहुंचाता है। तो आप भी अपने आसपास देखिए, किसी से कुछ सीखिए। चिढ़ना नहीं है, सीखना है। यही आज इस कहानी का एक उद्देश्य। तो कैसी लगी आपको ये कहानी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, आप कुछ बेहतर देख रहे हैं तो SRM एजुकेट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की तरफ से मोटिवेशनल एजुकेशन मेरे द्वारा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए मैं संतोष कटियार, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे कृष्ण।